जौन सा मांगता है उसकी इज्जत भी जाती है और वो बेकार हो जाता है। जौन सा अपनी रोजी करके कमाता है वो इंशाल्लाह ताला अपनी शादी भी कर लेगा, अपनी कमा के गाड़ी बंगला हर चीज़ खरीद सकता है। वो देखो मांगने वाला आ गया, वो देखो मांगने वाला आ गया। जौन सा इज्जत कर रहा है वो देखो ये कमा के खा रहा है। मांगने वालों को कोई इज्जत नहीं होती। हाँ जी, पढ़ता हूँ 5 क्लास में, ट्यूशन भी जाता हूँ, सपारा भी पढ़े, 3वें सपारे पे हूँ अभी तो। पापा झूला चलाता है इसलिए पापा का हालत बढ़ा देता हूँ, इसलिए आगे आके 1000-1200 पापा को देता हूँ, पापा का दिल खुश हो जाता है। 2-3 महीने हो गए मेरी मामा ये माल बेच रही है, उन्हें कहा अल्लाह तौबा मेरे पुत्र ने मुझे ये माल पे लगा दी है। शादी करूँगा माँ बाप को अगर लड़की पसंद आई तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आज हम एक दर्द बड़ी कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक तरफ इदारे कहते हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स दिखाई देती है। जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की होती है, कुछ बनने की होती है, लेकिन वो सड़कों पर क्या बेच रहे हैं ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। कोई रेवड़ी बेच रहा है, खजूर बेच रहा है, चने बेच रहा है। ये हमारे जो इदारे हैं, फलाही इदारे जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के छोटे बच्चों की कफालत करने के लिए वो मुतहरक है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर वो मुतहरक है तो ये बच्चा उनको दिखाई क्यों नहीं दे रहा, जो बेचारा पढ़ता भी है और मेहनत भी करता है। कहता मैं भीख नहीं मांगनी, मैंने अपनी मेहनत से कुछ पढ़ लिख के बनना है। इस बच्चे का इंटरव्यू करते वक्त मेरा दिल खुद बड़ा दहल गया था। यकीन करें कि क्या इसका जज्बा है, क्या इसका माइंड है कि वो क्या लेके आया। क्या नाम है बेटा आपका? सिब्बुर रहमान। क्या नाम है? सिब्बुर रहमान। सिब्बुर रहमान। सिब्बुर रहमान, मुझे ये बताएं ये कब से आप बेच रहे हो? ये 6-7-8 महीने हो गए। 6-7-8 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो बेटा पढ़ते भी हो आप? हाँ जी, पढ़ता हूँ 5 क्लास में, ट्यूशन भी जाता हूँ, सपारा भी पढ़े, 3वें सपारे पे हूँ अभी तो। अच्छा माशाल्लाह जी, ये 5 क्लास में पढ़ता है और 30वें सपारे पे लगा हुआ है माशाल्लाह। तो फिर वहाँ से आके ये बेचते हो? हाँ जी, वहाँ से आके बेचता हूँ। पापा झूला चलाता है इसलिए पापा का हालत बढ़ा देता हूँ, इसलिए आगे आके 1000-1200 पापा को देता हूँ, पापा का दिल खुश हो जाता है, इसलिए यहाँ आता हूँ मैं। देखें जी बच्चे की बातें, पापा का हाथ बटाता है, पापा इसका झूला चलाता है और ये शाम को आके यहाँ पे मेहनत मजदूरी करता है। मांगते तो नहीं हो? अंकल मांगू तो कोई दे भी देता है ऐसे। मैं लेता हूँ भाईजान ये मेरा लंगर मंडवा लो, ऐसे ना पैसे दो। वो भाई कहता है गिफ्ट के तौर पे ले लो, मैं गिफ्ट के तौर पे ले लेता हूँ। अगर वो कहता है यार ले ले भाई, मैं क्या अगर नहीं बनवाना तो मुझे क्या दे, मैं बांट देता हूँ। वो भाई गाहक चला जाता है, फिर मैं 10-15 पैकेट बांट देता हूँ। इसलिए मांगने वाला जौन सा मांगता है उसकी इज्जत भी जाती है और वो बेकार हो जाता है। जौन सा अपनी रोजी करके कमाता है वो इंशाल्लाह ताला अपनी शादी भी कर लेगा, अपनी कमा के गाड़ी बंगला हर चीज़ खरीद सकता है। जौन सा मांगेगा उसकी इज्जत जाएगी। वो देखो मांगने वाला आ गया, वो देखो मांगने वाला आ गया। जौन सा इज्जत कर रहा है वो देखो ये कमा के खा रहा है। मांगने वालों को कोई इज्जत नहीं होती। जौन सा हक लाल की रोजी करता है उसकी इज्जत होती है। ये देख 15 साल से ये भाई झूला चला रहा है, क्या कर रहा है, इसकी इज्जत है, क्योंकि ये 15 साल से जानते हैं लोग ये झूला। मेरा पापा झूला चलाता है मील पर, वो मेरे पापा को मांगे ना कपड़े, जूती, कपड़े हर चीज़ दे देती है, क्योंकि मेरा पापा उधर पुराना हो गया, इसलिए कहते हैं कि पुराने की इज्जत होती है। जौन सा मांगने वाला होता है वो देखो मांगने वाला आ गया, उसकी कोई इज्जत नहीं है। हर लोग उसको ताने देते हैं। हाँ जी, ताने देती हैं, ये देखो मांगने वाला। मांगने वाले की जरी भी नहीं इज्जत होती। मेरी मामा पहले मांगती थी, मैं कहता मांगे ना ये माल बेच। ये मेरी मामा को 2-3 महीने हो गए मेरी मामा ये माल बेच रही है, उन्हें कहा अल्लाह तौबा मेरे पुत्र ने मुझे ये माल पे लगा दी है। ये जी बड़ी अच्छी बात की है। ये देखें इसने कितनी बड़ी बातें की हैं। यकीन करें इतना जज्बा, इतना क्रेज़, इतना लगन कि मैं कुछ बन जाऊं पढ़ लिख के। अभी क्या उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल की उम्र में बच्चे के पास इतना नॉलेज, इतनी अच्छी बातें कर रहा है। यकीन करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके फौजी बनने का शौक है, अल्लाह करे फौजी बन जाऊं। वाह जी वाह, यानी सरहदों की हिफाजत कर तुम्हारे जिम्मे है। हाँ जी, देश की हिफाजत करूँगा। अगर देश की हिफाजत करेगा जी ये हसीबुर रहमान। अच्छा, और ये बन लिख के इसलिए कहते हैं सारे पढ़े। जो अनपढ़ होगा उसकी शादी भी नहीं होगी, वो मिस्त्रियों का काम करेगा। जो सा पढ़ा लिखा होगा वो कुर्सी के बैग पेन चलाएगा, ये करो वो करो।
जोन सा अनपढ़ होगा। बात की है कि जो पढ़ा लिखा होगा वो कुर्सी पे बैठ के पेन चलाएगा और वो ऑर्डर देगा भी मेरे लिए चाय लेके आओ, मेरे लिए बोतल लेके आओ, हैं? ये भी कहोगे कि मेरे लिए बीवी लेके आओ अच्छी? नहीं ये तो नहीं करूँगा, बताओ। नहीं ये तो नहीं कहूँगा। ये नहीं कहेगा। अच्छा, शादी करनी है? शादी करूँगा माँ बाप को अगर लड़की पसंद आई तो। हाय हाय हाय, जो अगर तुम्हें खुद पसंद आ जाए तो फिर क्या करोगे? मुझे तो सामने देखे। हाँ, खुद पसंद आई, मैं तो नहीं करूँगा। माँ बाप मानेंगे तो शादी किस करूँगा। तरह की होनी चाहिए? जिस तरह की होनी चाहिए बस होनी चाहिए। सूरत में वड्डी वड्डियां अखां होण, गोड़ी चिट्टी होवे, नॉर्मल ही होनी चाहिए, बस होनी चाहिए। अंदरों तेन सारा ही पता है, इसका सब पता है अंदर से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पढ़ते कब हो फिर? हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ, सुबह जाता हूँ 8 बजे स्कूल, 1 बजे छुट्टी होती है, फिर जाता हूँ 2 बजे अकेडमी के अंदर ही है। 3 बजे फारिग को फिर सपारा पढ़ने जाना है। 3 बजे सपारे पर अभी लगा हूँ, इंशाल्लाह 3 बजे सपारा खत्म हो कुरान में जीत जाऊँगा। फिर उधर से रिक्शे बैठता हूँ, रिक्शे बैठ के इधर दरबार काम करता हूँ। फिर 6, 7, 8 बजे, कभी कभी 10 बज जाते हैं, कभी 12, फिर घर चला जाता हूँ। मम्मा बेटा सोते कितने वक्त हो? वो सोता हूँ 12-1 बजे सो जाता हूँ। मम्मा भी मेरे साथ होती है, वो मम्मा 4-5 घंटे सोते हो? हाँ जी। फिर उसके बाद मेहनत निकल जाती है। फिर उन्हें कितने भाई हो? 2 भाई 1 बहन। आप सबसे बड़े हो? हाँ जी, मैं सबसे ही बड़ा हूँ। सारी जिम्मेदारी आप पे है? हाँ जी। देखिए जी, बच्चे का हौसला बुलंद, अल्लाह इसको कामयाब करे। मुझे ये बताओ कि आप ये हुलिया जो रोज़ाना कपड़े चेंज खुद करते हो या मामा करती है? नहीं, मैं मामा कभी कहते हैं कपड़े चेंज कर लो। हाँ। लेकिन 2-3 दिन बाद कपड़े चेंज करता हूँ। वो मामा ना कहती तंग आ जाती कि तुम इतने कपड़े गुल करते हो, तो इसीलिए। मुझे ये बताओ, आपने बड़ी अच्छी बात की कि मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती, तो हमारा वज़ीर आज़म हर जगह मांग रहा है। वो क्या करें, उसके पास तो आप पैसे नहीं है। वो वज़ीर आला वो जो सा लोगों की भी करे और अपनी भी इज्जत करे। ये नहीं कि वो आप कुर्सी पर खाई जाए और बाहर वाले मुल्क से पैसा ले जाए। ये नहीं, अपने मुल्क को साफ रखे। जैसे ये चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये सारा अच्छा है, चाइना भी अच्छा है मुल्क। ये देखें ये कैसा गंदा हाल बना हुआ पाकिस्तान का। वज़ीर आला को चाहिए कि ये पाकिस्तान का हाल दुरुस्त करें और अपने पाकिस्तानों की हिफाजत करें और अपने पाकिस्तान को साफ और दुरुस्त रखें। हाय हाय हाय। तो ये पाकिस्तानी जो अवाम है बेचारी बेरोज़गार, उनको रोज़गार दे, तालीम दे, एजुकेशन दे, हेल्थ दे। हाँ, वो जोन से कल मैंने देखा, वो वज़ीर एक था लड़का, वो कह रहा था उसको काम दो काम दो काम दो। वो आया था बाहर से, उसको काम कोई नहीं देता, क्योंकि आजकल के पहले दे देते थे, आजकल ज़मानत के बगैर काम नहीं देते, क्योंकि जा किसी की ज़मानत लेके आओ, हाँ कुछ कर लेते हैं। वो मेरा मामू आप था, वो काम करने आया था, उसको किसी ने नहीं दिया। फिर हम इधर लौट रहते थे, हमें फ़ोन किया, फिर काम देते हैं। ये बड़ी ये थकते नहीं आप सारा दिन उठा के? कितना वज़नी है ये, देखें जी, ये कितना वज़नी है। और बेचारा ये अपने कंधे पे, कमज़ोर कंधों पे ये हक हलाल की मेहनत कर रहा है। ये मांगने वालों को पैगाम दे रहा है कि आपके हाथ पांव सलामत है, आप मेहनत करें, आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, आपकी इज्जत नहीं होगी। ये छोटा सा बच्चा 12 साल ये आपको बता रहा है। अच्छा बेटा, मुझे आखिरी बात बताओ कि माशाल्लाह 12 साल एज हो गई है, कोई फ्रेंड भी है ये तेरी कि नहीं? नहीं, फ्रेंड नहीं कोई दोस्त अच्छी मिल गई होवे? नहीं, दोस्त भी नहीं है। अच्छी दोस्त नहीं है? बस- लभना पिया कि नहीं? नहीं वो कुड़ी शुड़ी ना इश्क है कि नहीं? वो हमारी क्लास ही वर्क की लड़कियों की बकरी है, हमारी भी बकरी है क्लास। तू उन्होंने क्लास चल जाया कर ना। नहीं ना, मैडम कुटदी की मैडम कुटदी ही पड़ गई। अच्छा, नहीं टीवी ते देखेगी बड़ी अच्छी, तेन पसंद करने लग पेगी। अगर कहते कि मैनू सीब तू पसंद है फिर की कहेगा? और मैं पहले करदा सा, मुंडे और भी सी। और एक दिन कुड़ी ने क्या सीबू मैनू अखा मारदा, मैडम जी मैं करदा सा अखा मारदा सा ते ना की सी ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡੰਡਾ अजय देवगन जिंदाबाद जनाब। शान के अजय देवगन की शान शान नहीं है। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा भाई। नहीं, मम्मा राना भी नहीं है। अच्छा, चल की मैसेज देगा जिन्हें मांगते लोग? मैं कहूँगा अपनी रोजी करके कमाएं। अगर अपनी रोजी करके कमाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, मांग मांग के कमाएंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। अपनी रोजी के करके कमाओ तो आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अपनी रोजी करो, अगर हाथ पैर भी नहीं है
तो फिर भी अपनी रोजी करो, मांगने के लिए कुछ भी ना करो। जो मांगेगा वो इंशाल्लाह ताला पीछे ही रह जाएगा, बहुत पीछे ही रह जाएगा। उसकी ज़िंदगी भी बेकार हो जाएगी, वो शादीशुदी भी नहीं होगी उसकी, वो पीछे सबसे पीछे ही रह जाएगा। सबसे पीछे रह जाएगा जी, बड़ी अच्छी बात है। मैं उन इदारों को जो फलाही, जो गरीब लाचार बच्चों की फलाह के लिए काम करते हैं, मैं उनको कहूँगा इस तरफ भी देखें, ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों की तरफ भी देखें। एक वक्त पढ़ते हैं, दूसरे वक्त काम करते हैं, मजबूरी क्या कुछ नहीं करती। लेकिन फिर वही कहूँगा कि अपना और अपने बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल रखें। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को रोज़गार देना, उनको अच्छी नौकरियां फराहम करना, एजुकेशन हेल्थ का ख्याल रखना, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।